गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया? ठीक है सब? घर पे खुश हो सब? आज हम पिछली क्लास में हमने क्षेत्रमिति स्टार्ट की थी सेकेंड ईयर की। आज उसके आगे चलते हैं। पिछली क्लास में हमने त्रिभुज स्टार्ट कर दिया था। आज त्रिभुज स्टार्ट कर दिया था और उसका समबाहु त्रिभुज पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब अगला दूसरा त्रिभुज है, कौन सा है? विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कौन सा है? विषमबाहु त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं? स्केलिंग ट्राइंगल। ठीक है। इसमें विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान। अब इसमें नाम में है विषम। विषम मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, मतलब उनकी लंबाई अलग अलग होती है, तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, असमान होती है, मतलब समान रूप से नहीं होती। समबाहु त्रिभुज में क्या था? बस समान रूप से थी वो, और इसमें क्या है? समान रूप से नहीं है। तो इसमें क्या लिखा गया? विषमबाहु त्रिभुज में विषमबाहु त्रिभुज की तीनों विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती है। असमान होती है तथा भुजाओं के अंतःकोण भी असमान होते हैं, तथा भुजाओं के अंतःकोण भी असमान होते हैं। अंतःकोण भी असमान होते हैं। माना त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई एबीसी। माना त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए बी सी है। इनकी लंबाई क्या है? ए बी सी है। अब इसका त्रिभुज बनाते हैं अपन, विषमबाहु त्रिभुज का। ए बी और सी। अब ये क्या है? तीनों भुजाएं असमान है, तो ये तो क्या हो गया? लंबाई ए हो गई, ये क्या हो गई? सी हो गई, और ये क्या हो गई? बी हो गई। ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर हमने क्या डाला? एक आधार। ये तो आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो हमने क्या एक लंब डाला। वो क्या डाला? लंब एच डाला। क्या डाला? एच डाला। इसको हम क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद इसका क्षेत्रफल दे दो। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसको तो बोलते हैं आधार
इसको बोलते हैं ऊंचाई, इसको बोलते हैं आधार ऊंचाई, इसको लंब बोलते हैं। ये लंब ये डल गया, ये इसकी ऊंचाई और लंबाई मतलब ये समान होती है, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इसका इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको एच से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए इंटू एच, ठीक है। एच त्रिभुज की क्या आधार के उनके शीर्षों से लंब दूरी, मतलब ये यहां से भी डल सकते हैं, यहां से भी, यहां से भी। तो ये एच क्या है यहाँ पे, एच क्या है यहाँ पे, त्रिभुज के आधार की उसके विपरीत, उसके विपरीत शीर्ष की, उसके विपरीत शीर्ष की लंबवत ऊंचाई। और ए क्या है यहाँ पे, ए को क्या लिखोगे, ए को त्रिभुज के आधार की लंबाई होगी। ए क्या है, त्रिभुज की आधार की लंबाई, क्या हो गई, लंबाई। एक तो हो गया त्रिभुज के आधार की लंबाई, और त्रिभुज के आधार की क्या हो गई, उसके विपरीत शीर्षों के लंब की ऊंचाई। एच तो हो गई उसके शीर्ष लंबों की ऊंचाई, और ए क्या हो गई, त्रिभुज के आधार की लंबाई हो गई। क्या हो गई, त्रिभुज के आधार की लंबाई हो गई। अब उसके बाद क्या आएगा, ये तो हो गया विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें इसको एक अलग और इसका क्षेत्रफल, वो कैसे, इन तीनों भुजाओं का मान देते तो उसका त्रिभुज का क्षेत्र, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग है तो उसको क्या बोल, उसका अलग फॉर्मूला लगेगा, उसका अलग फॉर्मूला लगेगा। उसका फॉर्मूला लगेगा इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एस, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसके ऊपर रूट। इसका एक तो ये हो गया, एक ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज का, ठीक है। जहां एस को कैसे निकालोगे, एस को निकालोगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं के योग का 2 से भाग दोगे, तीनों भुजाओं के योग का 3 से भाग दोगे, और इस एस को बोलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं, इसका त्रिभुज का अर्ध परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका त्रिभुज का अर्ध परिमाप बोलते हैं। और त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, इसमें त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होगा। त्रिभुज के परिमाप क्या होगा इसका, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। ये इस विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा, a प्लस बी, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। ये तो अर्ध परिमाप हो गया और ये पूरा परिमाप हो गया, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज में क्या, तीनों भुजाएं असमान होती है। क्या होती है, तीनों भुजाएं असमान होती है। त्रिभुज का अगर
आपको क्वेश्चन में ऊंचाई दे दे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और तीनों भुजाएं की लंबाई दे दे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हो गया, और परिमाप क्या हो जाएगा इसमें, तीनों भुजाओं का योग s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। ठीक है, अब अगला त्रिभुज देखो, समद्विबाहु त्रिभुज। अगला कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब जिसमें दो भुजाएं समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोस्केलिस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजाएं बराबर और तीसरी भुजा की माप बराबर भुजा के माप के भिन्न होती है, मतलब इसमें दो भुजाएं समान होती है। क्या होती है, दो भुजाएं समान होती है इसमें। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है, दो भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजाएं तथा तीसरी भुजा की माप बराबर भुजाओं की माप से भिन्न होती है, बराबर भुजाओं की माप से भिन्न होती है। मतलब क्या है इसका, भाई समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं तो बराबर होती है, और तीसरी भुजा के माप के बराबर भुजाओं के माप के बराबर भिन्न होती है, मतलब तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के माप के बराबर भिन्न होती है। ठीक, अब इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, इसका डायग्राम, ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये भुजा भिन्न है इनसे, तो ये तो ए होगी, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसको तो डिनोट करोगे आप ए से, इसको डिनोट करोगे आप सी से, और इसको डिनोट करोगे आप बी से। ठीक है, ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, a/4 रूट बी 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला है। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, a/4 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर मैं ये दोनों भुजाएं बराबर है तो मैं इसको भी या तो दोनों को b लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता इसको भी b और इसको भी लिख, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है और ये अलग है। अगर मैं इसको c मानता हूं तो दोनों भुजाएं c हो जाएगी और ये अलग है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a/4
4b² माइनस a²। समद्विबाहु त्रिभुज जहां ए त्रिभुज के आधार की भुजा, ये तो क्या हो गया, इसका आधार हो गया, और ये बराबर भुजाएं हो गई। तो ए क्या हो गया, त्रिभुज की आधार भुजा हो गई, और बी क्या हो गया, इसका त्रिभुज की बराबर भुजाओं का माप हो गया। ठीक है, अब त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब परिमाप अपन कैसे निकालते हैं, इसका पूर्व का योग, तो दोनों भुजाएं बराबर तो 2b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस 2b। ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया। ये तो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, और ये हो गया क्षेत्रफल। क्या हो गया, क्षेत्रफल। तो इसमें इतना ही है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है और तीसरी अलग होती है। इसमें इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/4 √4b² होगा इसका क्षेत्रफल, और इसका परिमाप क्या हो जाएगा, a प्लस 2b। ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है और तीसरी भुजा अलग होती है। अब इसमें आगे चलो, चौथा समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज। अब है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में क्या है, समकोण त्रिभुज में दो लंबवत भुजाएं होती है, मतलब एक एल टाइप में होती है ऐसे। ये भुजा इसके ऊपर लंब डालते हैं, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया। क्या हो गया, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। जैसे ये कोई भुजा, इसके ऊपर ये भुजा लंब डाल दी, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया। तो इसमें क्या है, समकोण त्रिभुज में दो लंबवत भुजाएं होती है, जिसका एक अंतःकोण 90 डिग्री होता है, जिसका एक अंतःकोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं इसको, राइट एंगल। अब इसके बाद इसमें इसका डेफिनेशन देखो। इसकी डेफिनेशन क्या है, समकोण त्रिभुज में दो लंबवत भुजाएं होती है। दो लंबवत भुजाएं होती है जिनका एक अंतःकोण 90 डिग्री का या 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, 90, इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं।
अब इसका डायग्राम क्या होगा, दो भुजाएं, एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, ये उसके ऊपर लंब है तो ये दोनों को मिला दिया और ये 90 डिग्री का कोण हो गया। कितना हो गया, 90 डिग्री का कोण। क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया ये। इसकी लंबाई ये ए हो गया, ये बी हो गई, ये सी हो गई। इसकी लंबाई कितनी है, ए है, इसकी लंबाई सी है और इसकी लंबाई बी है। क्या है, बी है। इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है, इसकी लंबाई सी है। ठीक है, ए बी सी समकोण त्रिभुज हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको, समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज मानना, इसमें ए क्या है, आधार है। अब इसमें ए क्या है, आधार, इसको हम क्या बोलते हैं, आधार। इसको हम क्या बोलते हैं, लंब। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण। तो ए तो क्या आधार है, बी क्या है, लंब है और सी क्या है, कर्ण है। ठीक है, ए क्या है, आधार है, इसको जिसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेस, बी ए एस ई, बेस। और लंब को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, सॉरी हाइपोटेनियस को, इसको कर्ण को बोलते हैं। लंब को परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसका इंग्लिश में क्या होगा, पी ई आर, पी ई एन डी आई सी यू एल ए आर। इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट। और कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, एच वाई पी ओ टी ई एन यू एस ई, हाइपोटेनियस। आधार हो गया, लंब हो गया और कर्ण हो गया। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। कैसे निकालोगे क्षेत्रफल, एक तो इसके लंब डला हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको ऊंचाई भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू लंब। क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू लंब। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 ए इंटू बी। इसको क्या बोलते हैं, ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसका कर्ण का माप। इसमें कर्ण भुजाएं भी पूछ सकता है भाई, कर्ण का, लंब का, आधार का। तो इसमें पहला है, ये तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, 1/2 लंब इंटू आधार हो गया। अब है कर्ण का माप। क्या है, कर्ण का माप, कर्ण का माप। क्या है, कर्ण का माप। तो ये कैसे निकलेगा भाई, कर्ण का ये होगा रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। तो इसको आधार क्या अपना, ए स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, सी। तो क्या हो जाएगा, सी बराबर, क्या हो जाएगा, सी बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या तो इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट होगा, इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों कोई सा भी लिख सकते हो, लेकिन ये सही रहेगा क्वेश्चन करने के अंदर। क्या हो जाएगा, सी बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, आधार का माप हो जाएगा, क्योंकि ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी, क्योंकि क्वेश्चन तो दो बुझाई देगा, तीसरी पूछेगा। तो ये तो क्षेत्रफल हो गया, ये कर्ण का माप हो गया और ये हो जाएगा
आधार का माप क्या हो जाएगा? आधार का माप। आधार का माप कैसे निकालोगे? आधार का माप किधर देखो, इधर आधार का माप। आधार का माप। आधार का माप क्या होगा इसमें? रूट करण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? करण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार का माप, आधार क्या था अपना? आधार कहते हैं यहाँ पे a, तो a बराबर हो जाएगा रूट बी सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया? आधार का माप a बराबर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या हो गया? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद आधार का हो गया। अब अपन निकालेंगे लंब का माप निकालेंगे। लंब का माप, लंब का माप। तो लंब का माप क्या हो जाएगा? रूट करण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा? लंब क्या अपना? b, तो b बराबर क्या हो जाएगा? रूट सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तीनों अलग अलग। अब ये देखो a b c, इसमें समकोण त्रिभुज में क्या इसको वो अलग भी बोलते हैं कोई, इसको करण का, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, करण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आप याद, ये आपको पता होता ना, करण वाला, करण का स्क्वायर बराबर लंब का, तो आप इसे तीनों निकाल सकते हो। कैसे? करण का क्या हो गया? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और आधार का क्या हो गया? आधार ये है, तो आधार इधर जाएगा तो करण ये कट जाएगा, ये लंब आगे इधर कट जाएगा। आधार निकालना पड़ेगा तो लंब ये करण में से कट जाएगा, और अगर लंब निकालना होता है तो करण में से आधार आगे कट जाएगा। अब ये कैसे कटेगा? अब ये बताऊंगा, देखो पहले एक बार ये इसका इसमें और लिख लो क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज का परिमाप, समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाएं जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगा? तीनों भुजाएं जुड़ जाएगी, तीनों भुजाएं जुड़ जाएगी। आगे समझ में ये समकोण त्रिभुज आगे समझ में कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। ठीक है, ये तुम्हारे चारों त्रिभुज हो गए, इनका फॉर्मूला याद कर लेना, और इसके जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन के बाद में और भी बढ़िया समझ में आ जाएगा। अब अपन चलते हैं अगला चतुर्भुज के ऊपर। क्वेश्चन देखो, थोड़े बहुत त्रिभुज के ऊपर आज क्वेश्चन, इसके त्रिभुज पढ़ा दिया पूरा, तो त्रिभुज के ऊपर अपन क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, त्रिभुज के ऊपर लिख रहे हैं क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज की दो
भुजाएं, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं। क्या है दो भुजाएं? 3 सेमी व 4 सेमी है। कितनी है? 3 सेमी व 4 सेमी है। तो कर्ण का मान ज्ञात करो। अभी बताया था, अभी जस्ट 1 मिनट पहले भाई कर्ण का माप का फॉर्मूला क्या बताया था भाई? एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दे दी, 3 सेमी और 4 सेमी, और इसमें कर्ण पूछा। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का माप या मान कैसे निकालोगे? माप वाला फॉर्मूला क्या था? रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसमें दो भुजाएं तो कोई भी आधार कितनी है? रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब कितना है? 4 का, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया? रूट, ये क्या गया? 3 तिया 9, 4 चौक 16, ये क्या गया? रूट 25। तो 25 का क्या होता है? 5। तो कर्ण क्या हो गया? कर्ण का मान क्या आ गया? 5 आ गया। अपना आंसर आ गया ये वाला। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जो फॉर्मूला लिखा है वो याद कर लेना। क्वेश्चन हमेशा जा रहा ना फॉर्मूला बेस्ट आएगा। तो ये ऐसे कर्ण का आ गया। अगर यहाँ पे दूसरा ऐसे दे देता, एक तो दे दिया दो भुजाएं, अगर 30 ऐसे दे दे, जैसे समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं जैसे दे दे 4 व 4 सेमी व 5 सेमी है, और वो पूछे आधार बताओ, आधार का मान बताओ। अब आधार का मान फॉर्मूला था क्या था? कर्ण का स्क्वायर। क्या था? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या है? 5 सेमी। तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर रूट माइनस आधार कितना? 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? रूट 25 माइनस का 16, तो बराबर क्या हो गया? रूट 9। आंसर क्या गया? 3। तो आधार क्या आ गया? बेस 3 आ गया। तो ये क्वेश्चन आपस में रिलेटेड है। यहाँ पे आधार और लंब दे दिया तो कर्ण का मान कितना आ गया? 5, और यहाँ पे लंब और कर्ण का मान दे दिया तो आधार का मान कितना आ गया? 3। हमेशा ध्यान रखना, इसमें समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इसमें एक फॉर्मूला ये है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। वो कैसे होता है? इसमें देख लो, दो भुजाएं, इसमें देखो अभी ये कैसे होगा ये मैं बताऊंगा आपको। ये क्वेश्चन हल हो गया। अब इसमें समकोण त्रिभुज दो भुजाओं का योग, यहां पे पॉइंट डालना और ऐसे लिखना समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब वो कैसे कहलाता है ये देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कैसे? अब इसमें अभी क्वेश्चन क्या था? एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं 3 सेमी और 4 सेमी है। तो इसमें क्या था? कर्ण का मान पूछा था, तो कर्ण का मान पूछा तो कर्ण का स्क्वायर कर लिया मैंने, ठीक है। आधार कितना था? आधार कितना? 3 का स्क्वायर हो गया प्लस क्या हो गया? 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये कितना
अब ये इसका मान कितना आएगा, 5 आएगा, तो ये क्या हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, 25। और ये कितना हो गया, 9 प्लस का 16, तो कितना आ गया, 25 बराबर 25। ये डेफिनेशन लगी। समकोण त्रिभुज दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। आगे इस बात समझ में भाई कैसे 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 क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे करना पड़ेगा। जो भी कोई भी चीज होगी वो क्वेश्चन के अंदर नई चीज आएगी, वो क्वेश्चन में बताऊंगा आपको सबको। तो ये समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन भी हो गया, कैसे करते हैं ये सारी चीज आपके समझ में आ गई। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 5 सेमी है। अगला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज का, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 5 सेमी है। ठीक है, 5 सेमी है तथा अन्य भुजाओं की लंबाई 6 सेमी है तथा अन्य भुजाओं की लंबाई 6 सेमी है। कितनी है, 6 सेमी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था समद्विबाहु त्रिभुज। तो सम का मतलब दो भुजाएं समान है, तो दो भुजाएं क्या है, 6 सेमी की, और एक कौन सी है, 5 सेमी की। तो इसका फॉर्मूला क्या, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा, a बाई 4 रूट 4 b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। जहां पे a तो क्या है, 5 सेमी, आधार आधार a बराबर 5 सेमी और b बराबर 6 सेमी। अब मान रख दो इसमें क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल को एरिया ए से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे a बराबर लिख रहा हूँ, a का मान कितना है, 5 सेमी बटा 4 बटा 4 इंटू b कितना है, 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 5 बटा 4 रूट 4 इंटू 6 चौका 6 का 36 माइनस 25। इस 4 को मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 4 4 144 माइनस का 25। तो इसमें से 25 घटा दो तो क्या आ जाएगा, रूट 5 बटा 4 रूट 114 में से 5 गया तो 9, 119 आ गया। क्या आ गया, 119। और इसको सोल्व करोगे 119 को, तो क्या आंसर आ जाएगा, पूरा 13.635 वर्ग सेमी। ये आंसर आ जाएगा। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, 119 को, 5 बटा 4 रूट 119 है, इसको s से डिवाइड करोगे, अपना आंसर आ जाए। मैं इसको 119 को सोल्व करने के बाद क्या आएगा आंसर, 13.635 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो।
एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल व ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जिसकी भुजा की लंबाई 8 सेमी, जिसकी भुजा की लंबाई 8 सेमी है। क्या है? जिसकी भुजा की लंबाई क्या है? 8 सेमी है। ठीक है। अब क्या हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखा है समबाहु त्रिभुज का? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या? √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? क्षेत्रफल। और लंबाई कितनी देर की है? एक भुजा कितनी देर की है? 5 सेमी। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, तो लंबाई कितनी देर की है? 8 सेमी। तो ये क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं, एरिया। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू ए का क्या हो जाएगा? 64। क्या हो जाएगा? 64। और आपको पता है √3/4 को इसमें क्या लिखा था? 0.433 इंटू 64। तो इसका क्षेत्रफल क्या जाएगा? इन दोनों को गुणा करने के बाद क्या जाएगा? 27.712 वर्ग सेमी। क्या जाएगा? 27.712 वर्ग सेमी। अब त्रिभुज की ऊंचाई h है। इसमें अलग फॉर्मूला लगा, एक अलग फॉर्मूला और लगाया था। क्या लगाया था? उसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या लगाया था? उसकी ऊंचाई ज्ञात करने। त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? h सेमी। त्रिभुज की ऊंचाई h सेमी क्या होती है? h सेमी। ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इसका क्या हो जाएगा? आधार कितना? ऊंचाई निकालना हमको क्या निकालना? ऊंचाई इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 आधा 1/2 आधा ऐसे होगा 2 इंटू क्षेत्रफल बटा आधा। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू क्षेत्रफल कितना है अपना? 27.712 बटा आधार कितना था? 8 सेमी। क्या था? 8 सेमी। तो ये क्या कट जाएगा? कितनी बार? 4 बार। 4 का भाग देते h बराबर क्या जाएगा? 4 3 4 7। तो 4 4 6 24। तो 6.9828 सेमी आ जाएगा। उसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 6.928 सेमी आ जाएगी। ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 6.928 सेमी आ जाएगी। तो ये तो क्या कहता? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना और ऊंचाई ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल का अपना क्या फॉर्मूला था?
सब तीनों भुजाएं समान होती है तो √3/4 ए स्क्वायर, तो √3/4 को इसमें ऐसे भी डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे काट के भी लिख सकते हो। √3 का मान कितना होता है 1.72 होता है, तो इसको क्या इससे गुणा कर देते हैं 8 से, ये कितना बार कर देता है 16 बार, तो 16 बार करता है 1664, तो 16 × √3 को गुणा करते, फिर उसके बाद ये आंसर आ गया 27 गुण। तो ये तो क्या आ गया अपना क्षेत्रफल आ गया, क्या आ गया ये क्षेत्रफल आ गया, क्या आ गया ये क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल आ गया। भुजा की ऊंचाई कितनी थी h सेमी, तो क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई निकाले 2 इंटू क्षेत्रफल बटा आधार, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये तो कटपेट ये क्या आ गया 6.92 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला 15 सेमी 10 सेमी तथा 13 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है 15 सेमी 10 सेमी 15 सेमी 10 सेमी तथा 13 सेमी भुजाओं 13 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये 15 सेमी 10 सेमी 13 सेमी भुजा वाले क्षेत्रफल ज्ञात, अब इसमें कोई सा भी नाम नहीं दिया हुआ है कौन सा त्रिभुज है। अब तो हमको क्या पता है भाई ये तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, तो ये क्या हो गया, ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया, और विषमबाहु त्रिभुज में अलग अलग तीनों भुजाओं में क्या होता है क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, त्रिभुज का क्या हो गया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे करोगे, S बराबर उस क्षेत्रफल को मैंने मान लिया a, इसको मान लिया a, और क्या होता है √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसका क्षेत्रफल हो गया, तो मैंने अपना s कहता है s बराबर a प्लस b प्लस c बटा 2, तो s निकालो सबसे पहले, तो s निकालो कितना 15 प्लस 10 प्लस 13 बटा 2, तो s बराबर क्या हो जाएगा 15 और 10 25, 25 और 3 2 8, 38 हो गया क्या, तो ये क्या आ गया 19 आ गया। तो s बराबर क्या आ गया 19 आ गया, क्या आ गया 19 आ गया। अब s में से घटाते जाओ, अब इस फॉर्मूले में लगाओ, इस फॉर्मूले में लगाओगे तो a बराबर √19 ब्रैकेट में 19 माइनस का 15 19 माइनस का 10 और 19 माइनस का 13, ये फॉर्मूले में लगा दिया। तो a बराबर क्या हो जाएगा √19, तो ऐसा कैसा रहेगा इनटू 19 में 15 किया तो 4, ये कितना 9, यहाँ पे कितना 13, 3 19 में ये 3 6, कितना 6, कितना आ गया 6। अब इसका वर्गमूल निकालो, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे इसका वर्गमूल, ऐसे निकालो 19 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, इसको मैंने क्या लिख दिया 19 ऐसा, इसका कोई डिवाइड नहीं, तो 4 को क्या 2 इंटू 2 लिख दिया, 9 को क्या 3 इंटू 3, 6 को 2 इंटू 3, तो इन दोनों में से क्या वर्गमूल है 2 का वर्गमूल कितना होता है 4, 3 का 9 का 3, तो 1 तो क्या आ गया बाहर 2 आ गया, 1 आ गया 3। अब इन तीनों इनको गुणा कर लो, 19 इंटू 2 इंटू 3 कितना होगा
गुन्नी दूनी 38 इंटू 3, 8 या 24, 2 और 8 या 24, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 84। मतलब ये पॉइंटों में आएगा, तो इसको आगे तीन सबको गुणा करोगे तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा एरिया 64 वर्ग सेमी के लमसम आएगा, 64 वर्ग सेमी के लगभग। भाई इसको 19 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 6 को गुणा करोगे यार, तो ये लगभग क्या आ जाएगा? 64 वर्ग के लगभग आ जाएगा, मतलब 64 का स्क्वायर के लगभग आएगा ये। आगे समझ में? को चौपात की 2 और 3 के 9 तो 11, 118 और 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 इंटू 5 से ये कितना आएगा? 64 वर्ग के लगभग आएगा। आगे बात समझ में? ये तुम ये क्या हो गया? चारों क्वेश्चन क्या हो गए? ये त्रिभुज के चारों टाइप के क्वेश्चन करवा दिया आपको और चारों बता दिए, तो त्रिभुज आज अपना कंप्लीट हो गया। और कल हम चतुर्भुज पढ़ेंगे और आगे पूरी थ्योरी होने के बाद अलग अलग और क्वेश्चन आएंगे, मिक्स में आएंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। इसलिए आज तक यही है। धन्यवाद भाई लोगों, और पढ़ते रहो और